हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 5। आप इससे पहले के पार्ट 4 चेक कर सकते हो। 4 पार्ट्स आ चुके हैं, ये 5th पार्ट है। इसमें आज हम बात करेंगे लिसनिंग के ऊपर, सुनना। लिसनिंग जो होती है वो क्या होता है और हियरिंग जो होती है वो क्या होता है और लिसनिंग के टाइप्स क्या होते हैं। जो हियरिंग है वो तो आपको पता ही है। हियरिंग एक एबिलिटी होती है, ये एक क्षमता होती है जो भगवान ने सबको दिया है। लेकिन जो लिसनिंग होता है वो एक कला होती है, स्किल होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें आप फोकस करते हो उसी एक चीज़ पे। जो लिसनिंग होती है उसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जो होती है उसमें दोनों पार्टीज़ जो होती है वो आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रही होती है, एक दूसरे की बात को एक्टिवली सुन रही होती है। जो दूसरा है वो है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, आप बाद में रिपीट करते हो। मतलब आपने किसी से कुछ बात की, सामने वाला आपको कुछ बता रहा है, फिर आप उस पर फीडबैक दे रहे हो उसकी बातों को रिपीट करके। जैसे कोई बेचने वाला, प्रोडक्ट बेचने वाला होता है, वो आपको किस तरीके से समझाता है, फिर आप उसके प्रोडक्ट के बारे में फिर से उसी बात को दोहराते हो, फीडबैक देते हो, तो ये रिफ्लेक्टिव लिसनिंग हो गया। फिर आता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। जो डिस्क्रिमिनेटिव है, थर्ड वन, उसका मतलब होता है फोकस करना, फोकस कराना किसी चीज़ पे। इसका एक एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा कोई आपको कोई फ़ोन बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, तो वो क्या होगा, वो आपको फीचर्स ही दिखाता रहेगा। नहीं, देखो इतना मेगापिक्सल है, देखो ये है, इसका कैमरा देखो, इसकी क्वालिटी देखो, कलर देखो, इसका बैकग्राउंड देखो, ये नया आया है। लेकिन जब पैसों की बात होगी धीरे से दबा के कहेगा हाँ 15,000 का ही तो है, हाँ 20,000 का ही तो है। मतलब पैसे मत देखो, क्वालिटी देखो, ऐसे दोहराते हैं ना आपको बेचने के लिए प्रोडक्ट। तो वो डिस्क्रिमिनेटिव है, वो आपको दबाना चाह रहा है, वो बात ना बता के दूसरी बात पे ध्यान दिलाना चाह रहा है। फिर फोर्थ है इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव का दूसरा नाम जजमेंटल भी होता है। इसमें आप रॉन्ग या राइट बताते हो, जजमेंट देते हो, सुनकर जजमेंट देते हो कि क्या ये सही था, क्या ये गलत था। फिर आता है फिफ्थ है अप्रिशिएटिव। ये आप एंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हो, सुन लेते हो, म्यूज़िक वगैरह, या रिलैक्सेशन के लिए, या तारीफ़ करने के लिए। कहीं पे कॉन्सर्ट में बैठ गए, कॉमेडी का हो सकता है, म्यूज़िक का हो सकता है, वहाँ पे आप तारीफ़ करने के लिए वहाँ सुनने चले गए, एप्रिशिएटिव लिसनिंग। फिर आता है एम्पैथिक। एम्पैथिक में इमोशन है, आप सामने वाले की बातों को समझ रहे हो, समझने वाली लिसनिंग, समझ रहे हो सामने वाले की बात को। ठीक है, तो वो हो गया आपका एम्पैथिक। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हो लिसनिंग। सबसे पहले लिसनिंग आती है, सबसे पहले आप सुनते हो उस स्किल के थ्रू, फिर आप बोलते हो, फिर आप पढ़ते हो, फिर आप लिखते हो। 5 स्टेजेस होते हैं क्रिटिकल लिसनिंग के। क्रिटिकल लिसनिंग के 5 स्टेजेस होते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग के 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आप सुनते हो, हियरिंग करते हो, जो आपका एक सेंसेशन होता है। फिर आप उस हियरिंग में से कुछ निकालते हो जो काम का है, जो भी आपने सुना उसमें से काम का निकाल लोगे, सिलेक्शन कर लोगे, मतलब सॉर्टिंग। उसके बाद आप इंटरप्रेट करोगे, जो बात आई है, जो सुना है, उसका मतलब जानोगे, निकालोगे, बोलोगे, इंटरप्रेट करोगे, फिर इवैल्यूएट करोगे, उस पर कमेंट करोगे, देन फाइनली रिस्पॉन्ड कर दोगे, अपना फीडबैक दे दोगे। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं क्रिटिकल लिसनिंग के। HSIER, हियरिंग, सिलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड रिस्पॉन्स। हियरिंग, सिलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड रिस्पॉन्स। इसके बाद होता है डिग्रीज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। सबसे पहले आप रिपीट करते हो, जो बात बोली गई है उसको डिट्टो रिपीट कर दिया। फिर आप पैराफ्रेजिंग करते हो। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है अपने शब्दों में उसी बात को कहना। एग्जाम्पल, एक क्लासरूम के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है, फिर वो आपको खड़ा करके पूछता है बता मैंने क्या पढ़ाया, तो आप पैराफ्रेजिंग करते हो, आप उसी बात को रिपीट करते हो अपने शब्दों में, उन्हीं वर्ड को अपने शब्दों में बता रहे हो। देन आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आप नई बात भी कह देते हो, अपने आइडियाज़ भी दे देते हो, कुछ नया ऐड भी कर देते हो। ठीक है, तो ये हमारे लिसनिंग के ऊपर था। आई होप आपको लिसनिंग का अच्छा लगा होगा। ये हमारा 5th वीडियो था। इसके बाद 6th आएगा नॉइज़ और कम्युनिकेशन बैरियर्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसको देखना ना भूलें। और इससे पहले के जो हमारे 4 पार्ट्स हो चुके हैं, उन 4 पार्ट्स को कवर करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है और आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा इन क्लासेस को देखना, और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद होगा।
फ्रीली हम अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए सभी बच्चों तक जो यूजीसी नेट पेपर 1 के बच्चे हैं सभी तक, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कोई भी बच्चा हो, उन सब तक हमारा पेपर 1 का कंटेंट पहुँचाए, सबको हमारी क्लासेस के बारे में बताएं एंड सब्सक्राइब करवाएं। यहाँ यूपीएससी का कंटेंट भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सब कुछ सारी क्लासेस इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगी। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।